Good morning, everyone. Hope you are doing all good. So, today we are going to discuss this chapter in detail. So, let's start. A different kind of school. जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि this is a story about a school, right? So, I heard a great deal about a Miss Beam schools, but not till the last week did the chance come to visit it. When I was arrived, there was no one in the sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage. इसमें ये था कि मैंने स्कूल के बारे में मिस बीम के स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था. काफ़ी टाइम से मुझे चांस नहीं मिल पा रहा था यहाँ पे विज़िट करने का, पर जैसे ही मुझे जब यहाँ पे चांस मिला तो मैं आया. और मुझे यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया सिवाय एक गर्ल की जो 12 साल की लड़की थी और उसकी आंखों में बैंडेज से जो उसकी आईज़ कवर थी, मतलब कि पट्टी बंधी हुई थी. एंड शी was being carefully led between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. उसके बाद क्या था, और उसको एक बॉय ने पकड़ रखा था जो उसको फूलों के क्यारियों के बीच में से लेकर जा रहा था. She stopped and it looked like she asked him who had come. वो वहाँ पे रुकी और ऐसा लगा जैसे उसने पूछा कि कौन आया है. तो he seemed to be describing me to her and then they passed on. उसने क्या किया, डिस्क्राइब किया मुझे उसके साथ, और उसके बाद वो दोनों वहाँ से पास ऑन हो गए. Miss Beam was all that I expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey, and she had kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. अब इसमें क्या है कि मिस बीम जो है जैसे मैंने सोचा था वैसे ही है. मिडिल एज वूमेन है, बहुत ज़्यादा जो है बुरी नहीं है, फुल ऑफ अथॉरिटी है, काइंड है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल पर्सन है. और उनके बाल जो है वो धीरे धीरे ग्रे होना जो है शुरू हो चुके हैं. और उनकी फिगर कैसी, बिल्कुल प्लम, मतलब फैटी टाइप है थोड़ा सा. I asked her some questions about her teaching methods which I heard were simple. तो उसने क्या पूछा, उसने जो था उनसे कुछ टीचिंग मेथड्स के बारे में पूछा, क्योंकि उसने सुना था कि जो वो टीचिंग मेथड्स मतलब पढ़ाने के तरीके जो वो अपनाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं. तो उससे रिलेटेड उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे उस ऑथर ने मिस बीम से. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by the reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet, and there are practically no other lessons. The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? उसने क्या बोला, वो कहती कि यस, मेरे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, क्योंकि मेरा जो एम है, मेरा इस स्कूल का जो रियल एम है वो यही है कि कैसे जो है मैं बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बना सकूं, एक अच्छा नागरिक बना सकूं, कि कैसे वो दूसरों की मदद कर सकें. तो वो कहता है कि एक काम करो, विंडो से ज़रा बाहर की तरफ देखो. I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. उसने कहा कि हाँ, मैं गया, मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन है, प्लेग्राउंड है at the back. So what do you see? Miss Beam asked. उसने कहा तुमने क्या देखा? I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me though to see that they are not all so healthy and active. लेकिन उसने कहा कि हाँ, मैंने बहुत सारी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स देखे और बहुत सारे जॉली चिल्ड्रन, मतलब बहुत हैप्पी चाइल्ड भी देखे वहाँ पे. बट मुझे कुछ देख के पेन हुआ ये कि वो सारे बच्चे जो थे हेल्दी नहीं थे, एक्टिव नहीं थे. When I came in, I saw one poor little girl being led about, and she has some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty. उसने कहा कि जब मैं अंदर आया था तो मैंने एक लड़की को देखा था जो 12 साल की थी और उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी. एक छोटा बच्चा उसको जो था लेके घूम रहा था. और उसने कहा कि ऐसे ही मैंने 2 बच्चों को और देखा. एक गर्ल थी वहाँ पे जिसने क्रच लिया हुआ था, ठीक है, जो दूसरों को खेलता हुआ देख रही थी. तो ये सब कुछ देख के जो था उसे थोड़ा सा अजीब सा लगा. Miss Beam laughed. Oh no, she said. She was not really lame. This is only her lame day. उसने कहा कि नहीं, वो लंगड़ी नहीं है, वो लेम नहीं है. लेम का मतलब होता है लंगड़ी. वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज उसका लेम डे है. और बाकी जो है they are not blind either. That is only their blind day. वो भी अंधे नहीं हैं, बस उनका क्या है, blind day चल रहा है. I must have looked very surprised. वो सब कुछ देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. उसने कहा कि ये चीज़ जो है हमारे सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड, कि हम बच्चों को सिखाते हैं चीज़ों को अप्रिशिएट करना, और मिस फॉर्चून मतलब जो भी बैड लक होता है उन सब चीज़ों को समझना. ईच टर्म, हर दिन जो है हम, हर बच्चा जो है
कभी ब्लाइंड डे, कभी लेम डे, कभी डेफ डे, डम डे, इंजर्ड डे, ये सब कुछ डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को समझ पाए और दूसरों की हेल्प कर सके। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पी। जब उनको ब्लाइंड डे करना होता है तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है और उनको बोल दिया जाता है कि वो वहाँ से पीप ना करें, मतलब देखेंगे नहीं, बिल्कुल भी झाँकेंगे नहीं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक अप, पूरा टाइप मतलब बांध दिया जाता है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और दूसरे बच्चों को क्या कर दी जाती है, उनके साथ जो है ड्यूटी दे दी जाती है कि तो उनकी आप हेल्प करोगे हर सिचुएशन में, उनको जहाँ जाना है जहाँ भी है आप उनको लेके जाओगे और उनकी देख रेख करोगे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। जिस वजह से ब्लाइंड और हेल्पर जो है दोनों कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो देर इज़ नो माइजरी अबाउट इट। माइजरी मतलब होता है आपका डिफ़िकल्टी, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मिस बीम कॉन्टिन्यूड, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत काइंड है एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड, जब गेम ओवर मतलब जब डे ओवर होने वाला होता है तो इवन द सबसे थॉटलेस मतलब बहुत केयरलेस बच्चा भी जो है वो रियलाइज़ कर जाता है कि मिस फॉर्चून होता क्या है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, सबसे ज़्यादा वर्स्ट होता है ब्लाइंड डे। क्यों? सम ऑफ द चिल्ड्रन, बट कुछ बच्चे कहते हैं कि डम डे जो है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चाइल्ड्स माउथ, क्योंकि हम बच्चे का माउथ जो है वो बैंडेज करके नहीं रख सकते, बंद करके नहीं रख सकते हैं, तो उनको रियली अपनी जो विल पावर पे जो है एक्सरसाइज करना पड़ता है। सो कम ऑन टू द गार्डन एंड सी ऑफ योर सेल्फ। वो कहते हैं कि चलो तुम खुद गार्डन में आओ और आप खुद देखिए बच्चों के मतलब बिहेवियर को, उनके बारे में फील करिए, जानिए। Miss Beam led me to one of the bandaged girls. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. उसके बाद क्या है, मिस बीम क्या करती है, मुझे एक गर्ल के पास लेकर जाती है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई होती है। तो वो उनसे कहते हैं कि ये जेंटलमैन आपसे बात करना चाहते हैं। इतना कहकर जो है मिस बीम जो है हम दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। डोंट यू एवर पीप, आई आस्ट। मैंने उस बच्चे से पूछा क्या तुमने कभी मतलब झाँका नहीं। ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग। उसने कहा नहीं, अगर मैं ऐसा कुछ करूँगी ये तो चीटिंग हो जाएगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू द ब्लाइंड। बट मुझे ऐसा कभी आइडिया नहीं था कि इतना बैड होता है अंधा होना भी। क्यों? यू कैन नॉट सी अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो। यू फील दैट यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, मतलब हमेशा ये लगा रहता है कि भाई कभी ना कभी तुम किसी न किसी से ठोकर खा के कहीं गिरी ना जाओ। आर यू हेल्पर्स, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे हेल्पर्स जो हैं वो बहुत काइंड हैं? आई आस्क्ड फेयरली, उसने कहा, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माय टर्न। उसने कहा कि हाँ, बट इतने केयरफुल नहीं होंगे जितना कि मेरी जब टर्न आएगी तो मैं तुमसे भी ज़्यादा केयरफुल होंगी। सो दोज हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स। तो शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। उसने कहा कि मैं तुम्हें कहीं लेके चलूँ? उसने कहा ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स, आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। ठीक है, उसने कहा कि हाँ क्यों ना एक काम करते हैं, हम छोटी सी वॉक पे चलते हैं, उसके बाद तुम मुझे चीज़ों के बारे में बताना। The other bad days can be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutches is almost fun, I guess. उसने कहा कि जब लातों को बांध दिया जाता है और जब हम हॉप करके जो है क्रच पर चलते हैं तो वो फिर भी एक फ़न होता है। और जब हमारे आर्म को बांध दिया जाता है तो थोड़ा बहुत ट्रबल आता है उसमें। क्यों? क्योंकि यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम किसी की मदद लिए बिना खा नहीं सकते हो, तुम्हारे कोई हाथों को बांध देगा तो। But I don't think I will be mind being deaf or the day at least, but being blind it's so frightening. But उसने कहा कि एक अंधा होकर रहना पूरे दिन के लिए वो सबसे ज़्यादा फ्राइटनिंग और डरावना है। My head aches all the time just from the worrying that I will get hurt. उसने कहा कि बट मेरा सर जो है वो फटना शुरू हो जाता है कि बस मुझे यही डर लगा रहता है कि अब मुझे किसी चीज़ से लग ना जाए बस। In the playground I said we were walking towards the house. उसने बोला, फिर वो बच्ची पूछी कि अब हम कहाँ पे हैं, तो वो कहता है कि अब हम जो है प्लेग्राउंड में, अब हम हाउस की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। वो कहता है मिस बीम जो है एक लड़की के साथ जो है गार्डन में अप डाउन कर रही हैं। तो व्हाट इज़ द गर्ल बियरिंग, उस बच्ची ने पूछा कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है। तो वो ऑथर कहता है कि उसने एक ब्लू कलर की कॉटन स्कर्ट और एक पिंक कलर का टॉप जो है पहन रखा है। सो आई थिंक इट्स मिली, शी सेड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ हर हेयर। अब वो कहते हैं कि आई थिंक ये मिली है, अब मुझे ये बता दो कि उस बच्ची के बालों का कलर क्या है। उसने बोला वेरी लाइट, आई सेड।
उसने कहा कि बहुत हल्का रंग है, तो उसने कहा कि येस दैट्स मिली, वो मिली ही है और वो एक हेड गर्ल है। सो देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस, आई सेड। तो उसने क्या बोला कि एक ओल्ड मैन, वहीं पे एक बूढ़े आदमी बैठे हैं, उसने क्या करा हुआ है, रोजेस को टाई अप करा हुआ है। उसने कहा कि येस दैट पीटर ही इज़ द गार्डनर। उसने कहा कि येस वो पीटर है, वो एक गार्डनर है और उसकी एज कितनी है, 100 ईयर है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस। उसने कहा कि अब यहाँ पे एक लड़की आई है जिसके बाल जो है वो रेड कलर के कर्ली हैं और वो क्रच पे, क्रच आपको दिख रहा होगा, ये जो हम होते हैं जिसको हम डंडा से कहते हैं, जिसको लेके सहारे से वो लोग चलते हैं। तो उसने कहा दैट्स अनीता, वो अनीता है। एंड सो वी वॉक्ड ऑन, हम चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 टाइम्स मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी। उसने कहा कि जब मैंने ये रियलाइज़ किया, डिस्कवर किया कि मैं 10 गुना और ज़्यादा मेरे अंदर सोचने समझने की क्षमता जो है वो आ गई है। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made me more interesting. मुझे ये realize हो कि अगर मुझे किसी चीज़ या people को कुछ भी describe करना हो तो it made them more interesting. तो ये चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों ने इंटरेस्टिंग बना दिया है। उसने कहा फाइनली अब मुझे जाना होगा, तो जिस वजह से वो मिस बिम को सॉरी कहता है, दैट आई हैव टू गो नाउ। सो आज शी रिप्लाइड देयर इज़ समथिंग, वो कहते हैं कि अब यही है मेरे ऑल अबाउट सिस्टम, यही है मेरे ऑल अबाउट टीचिंग्स मेथड्स जो मैं चाहती हूँ और जो मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।